हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत स्वागत है हमारे आज की गीता मितम की चर्चा में भी। तो आज हम अपने गीता मितम के दूसरे अध्याय की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने पिछले सप्ताह दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 63 तक चर्चा कर ली थी, लेकिन मैंने उसमें एक श्लोक के ऊपर पुनः चर्चा करने के लिए कहा था। तो आज हम अपने उस श्लोक के ऊपर थोड़ा दोबारा से चर्चा करेंगे, जो कि है श्लोक क्रमांक 59। तो देखिए, भगवान एक बहुत ही विशेष बात कहते हैं। हाँ, आप सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ओके, गुड। तो देखिए, हम लोग श्लोकों की श्रृंखला पढ़ रहे थे जिसमें भगवान बता रहे हैं स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में। तो यहाँ स्थित प्रज्ञा के वर्णन के दौरान भगवान बता रहे होते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो कैसे अपनी इंद्रियों को संयम में रखता है, कैसे अपने मन को संयम में रखता है। और ये इंद्रिय और मन को संयम करने के जो उपाय थे, हम उसमें चर्चा कर रहे थे कि सबसे उत्तम उपाय क्या है कि हम अपने मन और इंद्रियों को एक उत्तम एंगेजमेंट दे दें। देखिए, प्रायः अधिकतर लोगों का ऐसा समझ है कि मन और इंद्रियों को संयमित करने का जो सबसे उत्तम उपाय है वो क्या है? वो है अपने मन और इंद्रियों को भौतिक जगत से हटाना। भाई, अगर हम भौतिक जगत का कुछ देखेंगे नहीं, अगर हम भौतिक जगत के बारे में कुछ सोचेंगे नहीं, कुछ बुरा सुनेंगे नहीं, कुछ बुरा खाएंगे नहीं, कुछ बुरा बोलेंगे नहीं, तो स्वाभाविक रूप से हमारा मन और इंद्रिय आध्यात्मिक हो जाएगा। बात एकदम सही है, लेकिन ये उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि कुछ भी कहे लेकिन हमको रहना भौतिक जगत में ही है। आप इस संसार में आंखें बंद करके नहीं रह सकते, आप इस संसार में कान बंद करके भी नहीं रह सकते। हम अपने इंद्रियों को कृत्रिम रूप से कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि अगर कोई बच्चा है और आप उस बच्चे को जबरदस्ती बैठा दें, तो उससे बच्चा शांत नहीं हो जाता है। वो मौका ढूंढ करके फिर से शैतानी करना चालू करेगा, मौका ढूंढ करके फिर से कुछ ना कुछ सक्रिय कार्य करना चालू करेगा। इसी प्रकार जो आत्मा है उसका भी स्वभाव है कि आत्मा को कुछ ना कुछ एक्टिविटीज चाहिए। जो हमारा मन है, हमारी इंद्रियां हैं, उसको कुछ ना कुछ एंगेजमेंट चाहिए। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने मन और इंद्रियों को नेगेटिविटी से हटाने से ज्यादा पॉजिटिविटी पे एंगेज करने की ओर प्रयास करें। जैसे हमने बताया था कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा है और उसके पास में आप एक खिलौना दे देंगे जो उसको एक स्थान पे बांध के रखने के लिए आसान है, तो उसको एक हायर टेस्ट भी मिल रहा है, वो खेल भी पा रहा है और अपने आप ही बच्चा शांत हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान इस श्लोक में क्या फॉर्मूला बता रहे हैं? भगवान बता रहे हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। कि जो देहधारी जीव है वो इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। ये सब देखिए, बहुत सारे बार आप देखेंगे कि कई बार ऐसे कई आध्यात्मवादी होते हैं जो कई वर्षों तक अपनी इंद्रियों को संयमित करते हैं। जैसे हमने हमने वर्णन सुना है, भागवतम में बहुत सुंदर कथा आती है हिरण्यकश्यप की। तो हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करना चाहता है, और उस वर को प्राप्त करने के लिए देवताओं के 100 वर्षों तक, मतलब हमारे अनुसार तकरीबन 36,000 साल तक हिरण्यकश्यप अपने इंद्रियों को पूर्णतः संयम में रखता है। ना खाया, ना पिया, ना सोया, ना मैथुन जीवन जिया, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया। अपनी इंद्रियों को पूर्णतः नियंत्रित करके तप में लगाते हैं। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? वरदान प्राप्त करना। और जैसे ही ब्रह्मा जी से वरदान उनको मिल गया मनवांछित, तो उसके अगले क्षण क्या किया
जितनी इतने वर्षों की भोग करने की इच्छा दबा के रखी थी वो सारी एकदम फट करके निकल पड़ी और फिर खूब भोग किया। ऐसे ही हम रावण का भी देखते हैं। रावण ने बहुत तपस्या करी, लेकिन उसका वरदान मिलने के बाद में क्या किया? खूब भोग करा। तो इंद्रियों को संयमित किया जा सकता है, लेकिन अगर हम उसे कृत्रिम रूप से करेंगे, अगर हम केवल इंद्रिय संयम के ऊपर बल देंगे, तो वो बहुत ही ज्यादा आर्टिफिशियल है, वो बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है, बहुत ज्यादा कारगर नहीं है। लेकिन अगर हम इंद्रियों को संयमित करने के साथ साथ उनको कुछ बेहतर एंगेजमेंट दे दें, जैसे हम ध्रुव महाराज की कथा सुनते हैं। ध्रुव महाराज ने भगवान की तपस्या के लिए पहले केवल भोजन लिया, फिर उसके बाद में केवल फल लिया, फिर उसके बाद में केवल सूखे पत्ते लिए, फिर केवल जल लिया, फिर केवल हवा ली, और छठे महीने की तपस्या में हवा तक लेना छोड़ दिया। 12 दिन में एक बार श्वास लेते थे। तो उन्होंने भी घंघोर तपस्या करी। उसके फलस्वरूप उन्हें भगवान का सुंदर दर्शन मिला, क्योंकि वो तपस्या भक्तिमय थी। और अपनी तपस्या के फलीभूत होने के बाद ध्रुव महाराज ने क्या किया? अपनी तपस्या के फलीभूत होने के बाद ध्रुव महाराज ने अपनी भगवत भक्ति को आगे कंटिन्यू किया, उसी प्रकार अपना जीवन जिया, नियमों को पालन करते हुए, और भगवत भक्ति में आगे बढ़े। तो देखिए, जब तक हम अपनी इंद्रियों को सेंस ग्रेटिफिकेशन से ट्रांसेंड नहीं करेंगे, ट्रांसेंड मतलब जब तक हम इसको उसके ऊपर नहीं लेकर के जाएंगे, तब तक कहीं ना कहीं इंद्रियों में भोग की इच्छा बनी ही रहेगी। हम उसको कृत्रिम रूप से दबा नहीं सकते, है ना। इसीलिए देखिए, जो भक्ति का माध्यम है वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है भक्ति। क्यों? क्योंकि भक्ति में मन और इंद्रियों को केवल संयमित करने की बात नहीं होती है, मन और इंद्रियों को बेहतर एंजॉयमेंट दिया जाता है। जैसा भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, हम उनको एक उत्तम रस का अनुभव करा रहे हैं। भाई, एक व्यक्ति इस संसार में खाने के लिए भागता रहता है, लेकिन अगर आप भक्ति में देखेंगे, जैसे हमारे इस्कॉन में ही, खाने के लिए आपको बाहर की दुनिया में जितना उत्तम वस्तुएं मिलेंगी, उससे ज्यादा अच्छा टेस्ट आपको इस्कॉन में मिलेगा, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो केवल इस्कॉन में प्रसाद पाने के लिए आते हैं, क्योंकि उनको इस्कॉन का टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है ना। और लोग ऐसे ऐसे हैं जो आज से कई बार मुझे लोग मिलते हैं, वो 10 साल पहले कभी इस्कॉन की खिचड़ी खाए तो कहते हैं, प्रभु जी आपकी खिचड़ी बड़ी स्वादिष्ट थी। 10 साल पहले खाया था। मुझे बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि मैंने 10 साल पहले किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया था और आज भी उसका स्वाद जुबान पर है। कभी कभी लोग कहते होंगे, लेकिन इस्कॉन के प्रसाद की लोग कितनी तारीफ करते हैं? प्राय मैंने अब तक एक भी ऐसा व्यक्ति शायद ही देखा होगा जो इस्कॉन के प्रसाद की तारीफ ना करता हो। हर व्यक्ति इस्कॉन के प्रसाद की तारीफ करता है। तो भोजन है, जो स्वाद हम खोज रहे हैं वह स्वाद हमें मिलता है, लेकिन क्योंकि ये भोजन पहले भगवान को भोग लगाया गया है, भगवान का प्रसाद है, इसीलिए हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करने के साथ साथ इंद्रियों को शुद्ध भी करता है, और हमारी आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायक है ना। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि इस्कॉन एक किचन मूवमेंट है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों के भक्ति की शुरुआत प्रसाद से ही होती है। फिर भाई, व्यक्ति संसार में कुछ अच्छा गाना चाहता है, भाई बोलने, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रायः मौन की परिभाषा क्या है, लोगों को लगता है मौन का मतलब चुप बैठो। प्रभुपाद बोलते हैं वो मौन की सही परिभाषा नहीं है, वो मौन व्रत की प्रारंभिक परिभाषा है। भाई जैसे, अगर आपके यहाँ कोई बच्चा है जो बहुत बड़ा मूर्ख है, और जब भी बात करता है तो बेफालतू की बातें करता है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? चुप बैठो तुम, चुप रहो, बिल्कुल बकवास करते रहते हो। तो आप उसको बोलेंगे मौन रहने के लिए। लेकिन अगर कोई समझदार बच्चा है जो सदैव बहुत बुद्धिमानी की बातें करता है, तो आप उसको चुप थोड़े बैठाएंगे? भाई कॉमन सेंस की बात है। तो इसी तरीके से भौतिकवादी लोग जो फिजूल की चर्चाएं करते रहते हैं, जिन चर्चाओं के माध्यम से अपने आप को भी संसार के बंधन में बांध रहे हैं और सुनाने वालों को भी संसार के बंधन में बांध रहे हैं, तो ऐसे लोगों को शास्त्र क्या कहते हैं? तुम चुप बैठो, तुम बकवास करोगे, मुंह खोलोगे, तो तुम चुप बैठो। लेकिन जो लोग भगवान की भक्ति की चर्चा कर सकते हैं, जो लोग भगवत चर्चा कर सकते हैं, जो स्वयं के भी बंधन का नाश करेगी और समस्त सुनने वालों का भी परम कल्याण करेगी, तो उनके लिए मौन धारण करना महत्वपूर्ण नहीं है। उनके लिए तो और अधिक चर्चा करो, और अधिक चर्चा करो, और अधिक चर्चा करो। तो इसीलिए प्रभुपाद जी मौन की बहुत सुंदर परिभाषा देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं मौन का मतलब निरंतर भगवान की चर्चा में लगे रहना।
अगर आप निरंतर भगवत चर्चा कर सकते हो तो सबसे सुंदर है, नहीं कर सकते तो चुप बैठो, कम से कम फिजूल की बातें मत करो। तो हर व्यक्ति संसार में बोलना चाहता है। मैं देखता हूँ लोगों के पास में बोलने की इतनी कैपेसिटी है, मैं तो सुनते सुनते थक जाता हूँ। लोग बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, थकते ही नहीं है लोग बोलने से। तो हर व्यक्ति संसार में बोलना चाहता है। तो उसी के लिए आप बोलना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, तो क्या करिए, भगवत चर्चा करिए। भगवान के बारे में दिन भर बोलते रहिए, बहुत सुंदर बात है। उससे आपका परम कल्याण होगा, सुनने वालों का भी परम कल्याण होगा। लेकिन ये जैसे आज मैं एक जगह पे कार्यक्रम कर रहा था, तो मैं वहां बता रहा था कि भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं अपनी दिव्य लीलाओं का प्रकाश करने के लिए। भगवान स्वयं कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनः जन्म नयति मामेति सुअर्जुन। कि जो व्यक्ति इस संसार के बंधन से निकलना चाहता है, उसके लिए सबसे सरल तरीका क्या है कि वो केवल एक बात समझ जाए कि भगवान का जन्म और भगवान की जो लीलाएं हैं वो सब दिव्य है। बस अगर हम इतनी सी बात समझ जाएं कि भगवान का जन्म और भगवान की लीलाएं दिव्य हैं, तो केवल इतना समझने मात्र से हम संसार के बाहर निकल सकते हैं। अगर हम केवल इतनी सी बात समझ जाएं कि भगवान हम मनुष्यों की तरह आम नहीं है, भगवान अगर हमारी तरह आम लीला भी करते हैं, फिर भी भगवान दिव्यता के स्तर पर ही स्थित रहते हैं। तो हमसे अपेक्षा क्या है कि हम भगवान की दिव्य लीलाओं का चिंतन करेंगे, हम भगवान की दिव्यता को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम सब दिन भर लगे किस चीज में रहते हैं, हम सब दिन भर अपनी दिव्य लीलाओं का प्रचार प्रसार करने में लगे रहते हैं। हम सारे संसार को ये दिखाने में लगे रहते हैं कि कैसे मैं बहुत दिव्य हूँ, मेरा जन्म बहुत दिव्य है, मेरी लीलाएं बहुत दिव्य हैं। अब देखिए, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को कुछ बहुत महान, बहुत विशेष, सबके आकर्षण का स्रोत बनाने में लगा हुआ है। हर व्यक्ति चाहता है कि हर कोई मुझसे आकर्षित हो, हर कोई मुझे अपने जीवन का केंद्र माने। कोई भी 10 लोग खड़े हैं तो 10 लोगों का सेंटर कौन होना चाहिए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मैं होना चाहिए। तो हम भगवान को समझने के बजाय खुद ही भगवान की स्थिति लेने का प्रयास में लगे हुए हैं, अपना भी समय बर्बाद कर रहे हैं। ना तो हमारी दिव्य लीलाओं को सुन के हमारा कल्याण होने वाला है, ना हमारी दिव्य लीलाओं को सुन के सुनने वालों का कल्याण होने वाला है, लेकिन हम उसी में अपना सारा समय लगा रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम भगवान की दिव्यता को समझने का प्रयास करें। तो भाई हर व्यक्ति बोलना चाहता है, क्या बोले, भगवान के बारे में बोले। और भगवान ने बोलने के सारे विषय दिए हैं। आप बच्चों के बारे में बात करना चाहते हैं तो भगवान की बहुत सारी बाल लीलाएं हैं। आप प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करना चाहते हैं तो भगवान ने बहुत सारी माधुर्य लीलाएं करी हैं। आप मित्रों के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो भगवान ने बहुत सारी साख्य लीलाएं करी हैं। आपको लड़ाई झगड़े में बहुत शौक है, वीरता की चर्चा करना चाहते हैं, युद्ध की चर्चा पसंद है, तो भगवान ने पूरा महाभारत का युद्ध करा, इतने सारे युद्ध करें, चर्चा करते रहिए। आपको पॉलिटिक्स में बड़ा शौक है, आजकल हर आदमी पॉलिटिक्स की चर्चा में लगा है। खैर, सबको वोट डालना चाहिए, बहुत सारे लोग हैं जो वोट डालने नहीं जा रहे हैं। आप किसको वोट डालें वो आपके ऊपर है, लेकिन वोट अवश्य डालिए। और अगर हो सके तो अपना आभार व्यक्त करिए उन लोगों के प्रति जिन्होंने हमको भगवान राम का इतना सुंदर मंदिर दिया, लेकिन वोट जरूर डालिए। तो भाई सबको पॉलिटिक्स की चर्चा करनी है, तो पॉलिटिक्स की चर्चा करनी है तो भगवान ने इतना सुंदर पॉलिटिक्स की भी लीलाएं करी है। पूरी महाभारत भगवान की पॉलिटिक्स लीला से ही लगी हुई है, तो पॉलिटिक्स की चर्चा करिए। आपको जो चर्चा करनी है, आपको नाचना की चर्चा करना अच्छा लगता है तो भगवान ने बढ़िया कालिया के ऊपर नर्तन की लीला करी। आपको चोरी की चर्चा अच्छी लगती है, चोर डकैती की शौक है, रोज सुबह उठ के पढ़ते हैं कि आज शहर में कितनी चोरियां हुई, तो भगवान ने तो इतनी चोरी करी है कुछ पूछो ही नहीं। तो आपको किडनैपिंग की चर्चा अच्छी लगती है, आप देखते हो किडनैपिंग की न्यूज, तो भगवान ने किडनैपिंग के भी कांड करे हैं। तो लिटरली आप संसार में जो भी चर्चा का विषय ढूंढेंगे, भगवान ने उस चर्चा, उस विषय के ऊपर अपनी कुछ ना कुछ विशेष लीलाएं करी है ना। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम भगवान की लीलाओं के ऊपर चिंतन करें, चर्चा करें, उससे हमारा परम कल्याण हो। हर कोई संसार में सुनना चाहता है, कुछ मधुर सुनना है, तो भगवान का कीर्तन सुनिए, इतना मधुर है। शास्त्रों के कथन सुनिए, इतने मधुर है। हर कोई संसार में कुछ सुंदर देखना चाहता है, हर व्यक्ति संसार में किसी ना किसी सुंदर रूप के पीछे भाग रहा है। सब इतने सारे फिल्मी सितारे अपने आप को इतना कुरूप शरीर को इतना सुंदर दिखाने में लगे हुए हैं। बहुत सारे फिल्मी सितारे आप उन्हें असल जीवन में देख लेंगे तो कभी देखने की इच्छा ही नहीं करेगी जीवन में, क्योंकि बहुत कुरूप है। लेकिन मेकअप करा है, इतना ताम झाम सब फैला करके अपनी सुंदरता दिखा रहे हैं। लेकिन संसार में असल सुंदरता क्या है,
ब्रह्म संहिता कह रहा है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, कि कृष्णा कैसे हैं, नव यौवनम च कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभ। भगवान का सौंदर्य कैसा है, हम सबका सौंदर्य उम्र के साथ कम हो रहा है। हम लोग जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा यौवन जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे कृष्ण का यौवन और ज्यादा सुंदर होता चला जा रहा है। नव यौवनम च, भगवान इतने सुंदर हैं कि करोड़ों कामदेवों को आकर्षित कर लेते हैं। भगवान इतने सुंदर हैं कि प्रत्येक योनि को आकर्षित कर लेते हैं। हमसे कभी कोई कुत्ता आकर्षित नहीं होता है। आप सड़क पे गए, बहुत सारे कुत्ते आपके फैन फॉलोइंग में लग गए, ऐसा नहीं होता है। कुत्ता आया, बोला गुरुजी सेल्फी खिंचाना है आपके साथ। हमसे कुत्ते बिल्ली आकर्षित नहीं हो रहे हैं, हमसे पेड़ पक्षी आकर्षित नहीं हो रहे हैं, हमसे चिड़िया हमसे आकर्षित नहीं हो रहे हैं, लेकिन कृष्ण सर्व आकर्षक है। कृष्ण सबको आकर्षित कर रहे हैं। जब कृष्ण अपनी सुंदर बांसुरी बजाते हैं तो पेड़ कृष्ण से आकर्षित हो रहे हैं, वन के पशु कृष्ण से आकर्षित हो रहे हैं, मोर आकर्षित हो रहे हैं, तोते आकर्षित हो रहे हैं, गिलहरी आकर्षित हो रही है, गाय आकर्षित हो रही है, बंदर आकर्षित हो रहे हैं, सारे ब्रजवासी आकर्षित हो रहे हैं, देवी देवता आकर्षित हो रहे हैं। प्रत्येक चर अचर जीव कृष्ण से आकर्षित हो रहा है। ऐसा कृष्ण का अद्भुत सौंदर्य है। तो हम संसार में कुछ सुंदर देखना चाहते हैं तो राधा रमन बिहारी को देखिए, इतना सुंदर भगवान का दर्शन है, बिल्कुल आंखें ही नहीं हटती हैं। हम तो बहाना ढूंढते रहते हैं कैसे जाएं दर्शन लेने। हम भगवान का दर्शन लेंगे तो उससे हमारा भी कल्याण होगा, और जो जो भगवान का दर्शन लेगा सबका उससे कल्याण होगा। तो आप संसार में कुछ सुंदर देखना चाहते हैं तो भगवान का सौंदर्य देखिए, इसलिए भगवान इतना सुंदर रूप प्रदर्शित कर रहे हैं। हम किसी के बारे में सोचना चाहते हैं, चिंतन करना चाहते हैं, तो भगवान के बारे में चिंतन करिए। जैसे मेरा थोड़ा स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो मेरी माता जी को बड़ी चिंता लगी हुई है, खाना खाया कि नहीं खाया, खाया कि नहीं खाया। स्वाभाविक है, माओ का अपने बच्चों के लिए चिंतन करना स्वाभाविक है। लेकिन ऐसे ही हमारे यहाँ पुजारियों को भगवान की चिंता लगी रहती है, भाई भगवान के खाने का समय हो गया, खाना बना कि नहीं बना, भगवान ने खाना खाया कि नहीं खाया, लेट हो रहा है, खाना आज क्या बनाएंगे, क्या भोग बनाएंगे। इतना सुंदर चिंतन का विषय है ना। हर व्यक्ति सोचता है आज ये सुंदर कपड़े पहनेंगे, वैसे सजेंगे, वैसे सजेंगे। हमारे यहाँ पुजारी भगवान को सजाने के बारे में सोचते हैं, प्रभु जी भगवान के लिए नया ज्वेलरी लेना है, अब की बार ऐसा कपड़ा बनवाएंगे, अब की बार ऐसी माला बनाएंगे। बहुत सारी माताएं हैं, और मैं उन लोगों के लिए कार्यक्रम कर रहा था जो मंदिर में आके भगवान के लिए फूल मालाएं बनाती हैं। तो उनको रोज ही चिंतन होता है कि कल भगवान के लिए कैसी माला बनाएंगे, कल भगवान के लिए कैसा भोग बनाएंगे। तो किसी ना किसी के बारे में चिंतन करना स्वाभाविक है, लेकिन वही चिंतन जब भगवान के बारे में करते हैं तो हमारे मन को और भी अधिक आनंद आता है। तो हमारे मन और इंद्रियों को कुछ ना कुछ विषय तो चाहिए इस संसार में। अगर हम वही विषय भगवान से संबंधित दे दें उन्हें, भगवान का दर्शन दें, भगवान की कथा दें, भगवान का कीर्तन दें, भगवान का प्रसाद दें, भगवान का चिंतन दें, तो कितना सुंदर हो जाएगा। हमारे मन और इंद्रियों को हम अपने बंधन से मुक्ति का माध्यम बना सकें। तो इसीलिए आप देखिए इतने सारे लोग हैं जो इस्कॉन में भक्ति के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंद्रियों को एक बेहतर रस दिया जाता है, एक बेहतर आनंद दिया जाता है। जैसे मैं तो अपने व्यक्तिगत जीवन में देख रहा हूँ, मेरे जितने भी शौक थे, मुझे घूमने का शौक था, मुझे तो लग रहा है मुझसे ज्यादा कोई घूमता ही नहीं होगा, मैं तो घूम घूम के परेशान हो गया हूँ। बताओ, बहुत सारे लोग हैं जो कितने, प्रभु जी हम एक बार अयोध्या होके आए हैं। हम तो इतनी बार अयोध्या होकर के आ गए कि भूल ही गए कितनी बार अयोध्या होकर के आ गए। ये तो आप कितने स्थानों पर घूमे हैं? मैं कई बार चर्चाओं में पूछता हूँ कितने लोग हैं यहाँ गए तो कोई हाथ ही नहीं उठाता है। हम तो इतना घूमे हैं संसार में, है ना। किसी को नाचने का शौक हो तो हमसे ज्यादा कोई नाचता होगा क्या? हमको तो रोज सुबह नाचना ही पड़ता है, पड़ता नहीं है, आनंद आता है नाचने में। कोई ना भी बोले तो भी अपने आप नाचने लगते हैं सब लोग। भोजन, इतने सारे सुंदर भोज्य पदार्थ हम लोग लेते हैं, इतना सुंदर भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तो आप एक ऑब्जेक्टिवली भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि आप एक हायर एंजॉयमेंट को ही संसार में एक्सपीरियंस करें। इसीलिए एक बार शिला प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी आपने अपना पूरा जीवन कृष्णा 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 करके लगा दिया, क्या होगा अगर आपको जीवन के अंत में पता चले कि कृष्णा तो होते ही नहीं है? तो प्रभुपाद जी हंसने लगे, बोले तो क्या हो गया, नो प्रॉब्लम। प्रभुपाद बोले मैंने पूरा जीवन अच्छा खाना खाया, अच्छे लोगों से मिला, अच्छी संगत मिला, अच्छे स्थान गए, अच्छा जीवन जिया मैंने। तो अंत में पता चला कृष्णा नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई हैड अ वंडरफुल लाइफ, आई एंजॉयड माई लाइफ टू द फुलेस्ट।
लेकिन अगर तुमको जीवन के अंत में पता चला कि कृष्ण है और अभी तुम नरक के एक्सप्रेस ट्रेन में बैठे हो, तो तुमको कैसा लगेगा? हाँ, भाई तुम तो पूरा जीवन भी अच्छे से भोग नहीं कर पाए, और सत्य है ये। मैं तो देखता हूँ कि एक्चुअली अगर आपको इंद्रिय भोग भी करना है तो उसके लिए भी आपको सतोगुण में आना पड़ेगा। आप रजोगुण तमोगुण में भोग कम करते हैं और फ्रस्ट्रेशन ज्यादा होता है, और ये सत्य है। फ्रस्ट्रेशन ही ज्यादा होता है कि भोग बहुत कम होता है। अब देखिए संसार के लोग कितना भोग कर पाते हैं। अगर सचमुच में संसार के लोग थोड़ा भी संतुष्ट होते भौतिक भोग से, तो और अधिक भौतिक भोग की भूख हमेशा बढ़ती नहीं रहती। लेकिन लोग इतना भोग करते हैं, उसके बाद में भी कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि संतुष्टि नहीं मिल रही है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियों को नियंत्रित करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हम उन्हें एक बेटर एंगेजमेंट दे दें तो बहुत आसान हो जाएगा। बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे एक बार प्रभुपाद जी के एक भक्त थे, एक शिष्य थे। तो वो एक बार प्रभुपाद जी के पास में आए, बोले प्रभुपाद जी मुझे पूरी रात नींद नहीं आती। प्रभुपाद बोले क्यों नींद नहीं आती? बोले प्रभुपाद मैं भक्ति में आने के पहले चोर था, तो मुझे रात को चोरी करने की आदत पड़ी हुई है, तो मुझे अभी भी रात रात भर नींद नहीं आती है। प्रभुपाद बोले अरे बहुत अच्छी बात है ये। प्रभुपाद बोले मैं आधी रात को बैठ करके अपने भागवतम के तात्पर्य लिखता हूँ, अनुवाद करता हूँ, और आसपास की गलियों में बहुत सारे कुत्ते हैं जो भौंकते रहते हैं, और उनके भौंकने की आवाज मेरे रिकॉर्डिंग में चली जाती है, मुझे बड़ा डिस्टर्ब होता है। तो तुमको रात भर नींद नहीं आती है, तुम डंडा लेके कुत्ते भगाओ। सेवा हो गई है। पर हम सबको नहीं पता। हम सब लोग आज ये भागवतम और भगवत गीता के तात्पर्य पढ़ रहे हैं, लेकिन इनको प्रकाशित करने में वो भक्त का भी बहुत बड़ा योगदान है जिसने रात भर डंडे लेके कुत्ते भगाए। लाइक दैट। एक भक्त थे, अच्छे लकड़हारे थे, प्रभुपाद जी ने उनको बोला जगन्नाथ जी का डीटी बनाओ। हाँ। एक भक्त थे, उनको थोड़ा सा प्रूफ रीडिंग आता था, अंग्रेजी में वो लेक्चरर थे, तो प्रभुपाद जी बोले मेरी किताबों का एडिटिंग करो पूरा। किसी को पैसे से बहुत शौक है, उसको पैसा कमाने का बहुत शौक है, तो आप मंदिर में आइए, फंड रेजिंग करिए, हम नया मंदिर बना रहे हैं, कितना 100 करोड़ का मंदिर बना रहे हैं। आप आओ, फंड रेजिंग करो, खूब कमाओ, कृष्ण की सेवा में लगाओ। किसी को बिजनेस करने का बहुत शौक, तो आप आइए, हमारे हम लोग भगवत दर्शन का वितरण करते हैं, भगवत गीता का वितरण कर रहे हैं, आप भगवत गीता का वितरण करिए। एक भक्त थे, वो बोले कि प्रभु जी मुझे नोट गिनने का बड़ा शौक है। तो उनको क्या सेवा दे दिया, उनको बोला आप गीता का वितरण करो, 100 रुपए गीता, 100 रुपए गीता, तो 100 100 रुपए के नोट मिलेंगे। तो आपके नोट गिनने का शौक पूरा हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आप ये भगवान के लिए कर रहे हो, आप अपने लिए नहीं कर रहे हो। और वो भक्त ने सचमुच बोला भी, कई वर्षों के बाद में उसने अपना साक्षात्कार बोला। बोला पहले मैं नोट गिनता था अपने गल्ले की दुकान पे अपने फायदे के लिए, लेकिन आज की डेट में मैं लक्ष्मी देखता हूँ तो मुझे उसमें भोग की जरा सी भी इच्छा नहीं होती। मुझे पैसा देख के दिमाग में आता है कि ये कृष्ण की संपत्ति है। ये विशेषता है। आपकी कुछ प्रवृत्ति है, आपने उसी प्रवृत्ति को भगवान की सेवा में लगा दिया, प्रवृत्ति भी शुद्ध हो जाती है, आप भी शुद्ध हो जाते हो, और आप भक्ति में प्रगति कर लेते हो। दैट इज ए स्पेशलिटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो हमारे पास में जो भी कुछ है टैलेंट, कोई अच्छा बोल सकता है तो आप बोलिए, कोई अच्छा गा सकता है तो गाइए, कोई अच्छा पेंटिंग कर सकता है। हमारे अक्षय प्रभु हैं यहाँ पर, उनका बेटा बहुत अच्छा पेंटर है, तो हमने उसको कुछ पेंटिंग्स दे दी हमारे आश्रम में बनाने के लिए। कोई अच्छा कुकिंग कर सकता है तो भगवान के लिए कुकिंग करिए। आप जो भी कुछ कर सकते हैं। किसी को अच्छा कढ़ाई बुनाई सिलाई आता है तो भगवान के लिए आप वस्त्र बना सकते हैं। किसी को कंप्यूटर चलाने का शौक है तो कंप्यूटर से जुड़ी हुई सेवाएं, किसी को गाड़ी चलाने का शौक है तो गाड़ी चलाने से जुड़ी हुई सेवाएं, किसी को बिजनेस का शौक है, बिजनेस से जुड़ी हुई बहुत सारी सेवाएं। प्रैक्टिकली किसी को मैनेजमेंट का बहुत शौक है तो आप आके मंदिर में मैनेजमेंट करिए। किसी को झगड़ा भी करने का शौक है तो उसकी भी सेवा है हमारे पास में। आप हमारे जन्माष्टमी में आइए और भीड़ को कंट्रोल करिए, खूब झगड़े करने के अवसर मिलेंगे। प्रैक्टिकली किसी के पास में कोई भी टैलेंट है, कोई भी प्रवृत्ति है, उसको भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक एक्सपर्ट गुरु का यही विशेषता होती है कि एक एक्सपर्ट गुरु अपने शिष्य की किसी भी प्रवृत्ति को भगवान की सेवा में इस प्रकार लगा देता है कि वो
भगवान का प्रिय बन जाता है। जैसे हमारे हर्ष प्रभु आज जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। हमारे हर्ष प्रभु को बच्चों को पढ़ाने का बड़ा शौक है, तो ये बच्चों को पढ़ाने की सेवा में लगे हुए हैं। इनको वीडियो बनाने का शौक है, तो वीडियो बनाने की सेवा में लगे हैं। यूट्यूब के वीडियो बनाने का शौक है, यूट्यूब के वीडियो बनाने की सेवा में लगे हुए हैं। प्रैक्टिकली जो भी कोई है, जो भी हमारे अंदर टैलेंट है, जो भी हमारे अंदर क्षमता है, हम उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और यही भक्ति की विशेषता है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अ, ये ढूंढे कि मैं कैसे अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपनी प्रतिभाओं को, अपनी इच्छाओं को भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। यही एकमात्र साधन है इनको शुद्ध करने का। देखिए कई बार लोग कहते हैं कि प्रभु जी आ, हम तो सब छोड़ छाड़ करके हिमालय पे जाके रह लेंगे। जाके रहो, पता चलेगा। उससे बहुत ज्यादा आसान है अगर आप अपनी इन प्रवृत्तियों को भगवान की सेवा में लगा दो। उससे भगवान का प्रचार होगा, भगवान की सेवा होगी, और आपकी शुद्धि भी बहुत तीव्र हो जाएगी। लाइक दैट। तो लिटरली मतलब ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं कि किसी वक्त में कोई कहने के लिए बहुत बड़ा अवगुण था, लेकिन उसको भगवान की सेवा में लगा दिया गया, बहुत बड़ा सद्गुण बन गया, वो बहुत बहुत बड़ा सद्गुण बन गया, है ना? तो इसीलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें अपनी इंद्रियों को एक उत्तम रस का अनुभव देना चाहिए। अगर हम उन्हें उत्तम रस का अनुभव देंगे तो निश्चित रूप से हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। तो ये मैंने एक श्लोक के ऊपर चर्चा के लिए कहा था, और दूसरा एक श्लोक, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते। इसके ऊपर हम थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। देखिए, अगर हम अपने इंद्रियों के और अपने मन के चिंतन के सेवा के विषय को भगवान नहीं रखेंगे, तो हमें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ भौतिक विषय वस्तुओं के ऊपर उसको चिंतन करना पड़ेगा। हमें हमारी इंद्रियों को भौतिक विषय वस्तुओं की सेवा में लगाना पड़ेगा, अपने मन को भौतिक विषय वस्तुओं पर लगाना पड़ेगा। उससे होगा क्या? जैसे ही हम भौतिक संसार को भोगने की इच्छा से संपर्क करते हैं, जैसे ही हमारे अंदर में भोग करने की इच्छा आती है, तो क्या होता है? देखिए, जब हम आत्मिक रूप से आनंद का अनुभव नहीं कर रहे हैं, जब हम आध्यात्मिक रूप से आनंद का अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम भौतिक आनंद की खोज में जाएंगे। जैसे जिस व्यक्ति के घर में कमी है, वो स्वाभाविक रूप से बाहर कुछ ना कुछ चोरी करेगा जाकर। जैसे आज मैं दामोदर लीला की चर्चा कर रहा था, तो मैं यही बता रहा था कि यशोदा मैया को टेंशन इसी बात का है। बोले भाई, किसी के घर पे मक्खन नहीं मिलता है तो पड़ोसी के यहाँ चोरी करे, समझ में आता है। जैसे पुराने जमाने में जब रामायण आया तो बहुत सारे घरों में टीवी नहीं होते थे, तो लोग पड़ोसियों के जाके टीवी देखते थे, समझ में आता था। लेकिन टीवी की कंपनी का मालिक का बेटा पड़ोसी के घर पे जाके चोरी से टीवी देखे, तो उसको भी आश्चर्य में चक्कर क्या है कि नहीं? जैसे आजकल बहुत सारे लोग हैं, वो दूसरों के घर के वाईफाई के पासवर्ड चुरा लेते हैं और इंटरनेट चलाते हैं फ्री में, समझ में आता है। लेकिन मुकेश अंबानी का बेटा पड़ोसी के घर के वाईफाई का पासवर्ड चुराए तो थोड़ा दिक्कत होगी भैया, तुम्हारे यहाँ किस चीज की कमी है? सारी दुनिया को तुम डेटा दे रहे हो। हाँ। तो इसी प्रकार भाई यशोदा मैया सोच रही है कि सारे गोकुल के में सबसे ज्यादा गाय हमारे पास, सबसे ज्यादा दूध दही का भंडार हमारे पास, सारे गोकुल के महाराज हैं नंद महाराज, गोकुल की महारानी है यशोदा, और उनका बेटा जाके सबसे घर में मक्खन चुरा रहा है। कितना शर्म की बात होगी यशोदा मैया के लिए। तो देखिए, जब हमारे आंतरिक रूप से हम सुख की अनुभूति नहीं कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम बाहर की दुनिया में सुख को ढूंढेंगे। सुख दो प्रकार के होते हैं, एक अंतर्मुखी होता है जो हम आत्मा के स्तर पे अनुभव कर सकते हैं, और एक बहिर्मुखी होता है जो हम इंद्रियों का, इंद्रिय वस्तु के, इंद्रिय के विषय वस्तुओं के संपर्क में आने से अनुभव करने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम आत्मा के स्तर पर सुख का अनुभव करते हैं, तो फिर हमें बाहर के सुख की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब हम आत्मा का सुख नहीं अनुभव कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो हम बाहर की दुनिया में सुख का अनुभव करेंगे। जब हम विषय वस्तुओं से सुख की अपेक्षा करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से उनके प्रति आसक्त होंगे। जब उनके प्रति आसक्त होंगे, तो अगर हमारी उनको भोग करने की इच्छा नहीं पूरी हुई, तो स्वाभाविक रूप से हमको क्रोध आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा। और जब क्रोध आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, तो व्यक्ति की स्मृति चली जाती है, व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है, और उस स्थिति में व्यक्ति गलत डिसीजंस लेता है।
और उन गलत डिसीजंस के कारण सत्यानाश की ओर अग्रसर हो जाता है। जैसे रावण, देखिए रावण के पास में संसार के किसी भोग वस्तु की कमी नहीं थी, सोने की लंका में रहता था, संसार की जितनी सुंदर स्त्रियां थी सब रावण के भोग के लिए थे, संसार के जितने उत्तम से उत्तम पदार्थ थे सब रावण के भोग के लिए थे, सब कुछ था रावण के पास में, लेकिन आत्मिक सुख नहीं था, क्योंकि भक्ति में नहीं लगा हुआ था। तो रावण ने भोग के लिए सीता मैया को देखा, सीता मैया के प्रति आसक्त हो गया, सीता मैया को भोग करने की बहुत तीव्र इच्छा हृदय में आ गई, उनको भोग करने का प्रयास किया, लेकिन सीता मैया तो सतीव्रता स्त्री है, तो सीता मैया ने रावण की इच्छा नहीं पूरी करी, तो रावण क्रोध से जल रहा है। हाँ, अब उसके अंदर ही जो भोग करने की इच्छा है वही उसको अग्नि की तरह जला रही है, और उसका कारण क्या हुआ, रावण की बुद्धि मत गई, रावण की बुद्धि फिर गई। हाँ, इस मोह की स्थिति में रावण यह भूल गया कि वह सीता मैया का भोग करना चाहता है, जो साक्षात भगवान की शक्ति है। सारी दुनिया रावण को बता रही है कि ये जो राम है ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये स्वयं भगवान है भाई, तुम सीता को वापस कर दो, उसी में तुम्हारा कल्याण है। लेकिन क्योंकि रावण की भोग करने की इच्छा इतनी तीव्र है, इसीलिए रावण की स्मृति नहीं काम कर रही है, बुद्धि नहीं काम कर रही है, और अंत में क्या हुआ, अपना विनाश खुद ही रावण ने बुलाया। ऐसे कितने ही उदाहरण बने पड़े हैं शास्त्रों में। तो देखिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि हम इस पूरे चक्र से, बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि प्रभु जी सही डिसीजन कैसे लें, बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि प्रभु जी गुस्से पे कैसे काबू पाएं। ये सब तभी हो सकता है जब हम आंतरिक रूप से स्थिर हैं, जब हम आंतरिक रूप से संतुष्ट हैं। जब तक हम अपने डिसीजंस या फिर जब तक हम अपने एक्शंस अपनी व्यक्तिगत आसक्तियों के आधार पर लेते रहेंगे, तब तक हमसे कहीं ना कहीं गलतियां होती रहेंगी। हम अनबायस्ड डिसीजंस तब तक नहीं ले सकते जब तक हम इंटरनली स्टेबल। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ये अर्जुन, अगर तुम उस स्तर पर नहीं जाओगे, इस स्तर पर जो भगवान ने पहले बोला कि विषया विनिवर्तन्ते, हाँ, रसवर्जम रसोप्यस्य, एक उत्तम आध्यात्मिक आत्मिक भक्तिमय रस का अनुभव नहीं करोगे, तब तक क्या होगा, तब तक निश्चित रूप से तुम्हारा मन और तुम्हारी इंद्रियां इस संसार के सुख के पीछे भागती रहेंगी। जब तुम इस संसार का सुख भोग करने का प्रयास करोगे, सफल नहीं होगे तो फ्रस्ट्रेशन आएगा, अगर सफल हो भी गए तो भी ऐसा नहीं है कि संतुष्टि आ जाती है, और इच्छा बढ़ती चली जाती है। जैसे कोई व्यक्ति है इस संसार में, उसको रसगुल्ला पसंद है तो एक खाएगा, मन वहां नहीं रुकता है, दूसरा खाएगा, मन वहां नहीं रुकता है, फिर तीसरा चाहिए, फिर चौथा चाहिए, फिर पांचवा चाहिए, 10 रसगुल्ले खा लेगा, पेट खराब हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन भी हो जाएगा, बोला अब जिंदगी भर रसगुल्ले नहीं खाऊंगा, लेकिन फिर अगली बार रसगुल्ला देखेगा तो रसगुल्ला खाने की इच्छा करेगा। अभी अभी फ्रस्ट्रेशन हुआ, अभी अभी उसका पेट खराब हुआ है, लेकिन फिर भी क्यों, क्योंकि संतुष्टि नहीं मिली है, अभी भी उसकी इंद्रियों को एक उच्च रस का अनुभव नहीं हुआ, तो फिर से भौतिक विषय वस्तुओं की ओर भागेगा। यही संसार की दिक्कत है। तो हम अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करके कुछ भी लाभ नहीं पाते हैं। संतुष्टि ही पा जाए चलो ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, एक बार भूख की इच्छा पूरी कर ली चलो छुट्टी मिली, वो भी नहीं होता है, तो वहां से भी मारे जाते हैं। और अगर इच्छा ना पूरी हो तो क्रोध आता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, वहां से भी मारे जाते हैं। तो ये ऐसी आग है जो हमको हमेशा जला ही रही है, तो हम क्यों इस आग में तपते रहे, हम क्यों नहीं भगवान की भक्ति के रस का अनुभव करने का प्रयास करें, एक बार उसका हमको टेस्ट लगेगा, स्वाभाविक रूप से हम बहुत सारी दिक्कतों से बच सकते हैं। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर ये चर्चा कर रहे हैं। तो आज हमने श्लोक क्रमांक 63 तक चर्चा करी है, कल हम श्लोक क्रमांक 64 से श्लोक क्रमांक इस अध्याय के अंत तक पूरी चर्चा करेंगे, और हम देखेंगे कि भगवान कैसे और स्थित प्रज्ञ के कुछ लक्षणों के बारे में बताएंगे। तो मैं आज यहीं पर विराम दूंगा, हम अपनी चर्चा को कल कंटिन्यू करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण प्रभु।